सभा में अधिक क्यों ऐसा हुआ? क्या कुछ कमियां हैं? नहीं, आपके विचारों में अगर ताकत है तो जनता आपके पास आएगी। आपके पास डीसी है, एसपी है, आईएएस है, आईपीएस है, एसडीओ है, बीडीओ है, सीओ है, आप नोटिस निकालते हैं, उसके बावजूद भीड़ आती है। ये इस बात की गवाही है कि झारखंड परिवर्तन के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं हमारे विचारों में एक बहुत बड़ी ताकत है और इस कारण से जनता यहाँ पर जुट रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से आपका सभा मतलब झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का जो सभा है और मुख्यमंत्री का सभा एक ही दिन रखने का क्या मतलब है? इसमें झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे थे? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना काम कर रहा है, हेमंत सोरेन जी भी एक सम्मानित नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक दल है, हम लोगों का अपना एक संगठन है, समिति है, हम लोग लगातार हर जगह सभा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 16 तारीख को हम लोगों ने बदलाव संकल्प महासभा हजारीबाग में किया और आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम का जो हम लोगों ने ऐलान किया वो बहुत कम समय में किया और ये कार्यक्रम सफल भी हुआ और लोग पहुंचे भी। तो इस कारण से आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि झारखंड में एक वैचारिक क्रांति फैली है। व्हाट्सएप के एक मैसेज से, एक ग्रुप के मैसेज से पूरे झारखंड के यूनिट का मैसेज चला जाता है और पूरे हर जगह से लोग आकर के कार्यक्रम में साथ देते हैं। जिस तरह से अभी चुनावी माहौल आने वाला है उसी की तैयारी क्या आप कर रहे हैं कि क्या लगता है कि जिस तरह से आप खतियान भाषा नियोजन को लेकर आए थे लेकिन अभी पॉलिटिक्स में अब मूव कर चुके हैं, क्या लगता है कि 2024 में आप? नहीं, जयराम जी एक बात बोलते हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर हमारी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर देंगे तो हम लोग अपना रास्ता पीछे खींच लेंगे। सरकार से ये गुजारिश है कि इस वक्त आपके पास 1-1.5 साल का समय है। इन 1-1.5 साल के वक्त में झारखंड की जो लगातार जो नीतियों के आधारित पर हम लोगों की मांग है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और खनन नीति में जो पुनर्वास नीति की बात है, ओबीसी का आरक्षण का जो मसला है और झारखंड में नौकरियों में प्राथमिकता का जो मसला है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में, अगर इन सभी समस्याओं का समाधान सरकार कर देती है तो हम लोग क्यों जाएंगे? अपना पढ़ने लिखने के लिए हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार इन मसलों पर समाधान का रास्ता नहीं निकालेगी तो हम लोगों को मजबूरन कुछ फैसला लेना होगा और हम लोग जाएंगे और जनता के बीच उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। लोगों का कहना है जिस तरह से अभी सत्ता में जो सरकार है वो भी इसी झारखंड के माटी का है और अभी जो जेबीकेएस काम कर रही है ये भी झारखंड के माटी का ही है। लोग उसको भी यही विश्वास के साथ वोट दिए थे कि हमें हमारी झारखंड में जितने भी दुविधाएं हैं, जो कुछ भी दिक्कतें हैं, उसका निदान होगा। लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ जिस वजह से आप लोग आंदोलन में आए। क्या लगता है जेबीकेएस जब सत्ता पे आएगा तो यही चीज़ होगा कि लोगों को भरोसा कैसे करेगा लोग? नहीं, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये विनोद बाबू की धरती है, ये इलाका पूरा। 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी थी। विनोद बाबू ने ही उस पार्टी को बनाया था, बाद में शिबू सोरेन जी उसके अध्यक्ष बने। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है तो हम लोग भी विनोद बाबू को फॉलो करते हैं, हम लोग भी बिरसा मुंडा को फॉलो करते हैं, उनके विचार को फॉलो करते हैं। लेकिन विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के अगर विचार को फॉलो करने वाली कोई पार्टी झारखंड में राजनीतिक सत्ता में है, यहाँ पर सत्ता संभाल रही है, तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि उनके काम में भी उनका विचार परिलक्षित होना चाहिए। लेकिन उनके काम में यहाँ का उनका विचार परिलक्षित नहीं होता है। आप देखिए आज झारखंड के प्रखंड कार्यालयों में क्या स्थिति है। आप खेत का एक ज़मीन खरीदिए अपने गांव में 40,000 रुपया में, 20,000 रुपया उसका म्यूटेशन कराने में लगता है। तो इसके लिए सरकार बनी थी। आप नौकरी का एक फॉर्म भरिए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पता चला कि सीटें बिक गई या फिर आपको 3rd और 4th ग्रेड में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। झारखंडियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। आप जाइएगा स्थानीय नीति खोजने के लिए, आपके पास स्थानीय नीति नहीं है। तो सरकार जिन मुद्दों पर आई थी सरकार उसको पूरा करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। ये अब तक नहीं हो पाया है। हमारी मांग है कि झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास नीति को परिभाषित किया जाए, उसके बाद ही ये आंदोलन रुकेगा, नहीं तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी जयराम माथुर अपने भाषणों में कहा कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी का सभा होगा उन जिलों में उसी दिन हम लोग का भी सभा होगी। सब क्या सभा? देखिए, ये एक उनका निर्णय हो सकता है, उनका एक ये स्पीच का हिस्सा हो सकता है। ये हमारी टीम की रणनीतियों पर निर्भर करेगा। निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा होगा, लेकिन हम ये रणनीतियों पर निर्भर करेगा कि हम लोग आगे आने वाले वक्त में क्या करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई किसी से टसल की बात नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हेमंत सोरेन जी से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हेमंत सोरेन जी से आपका कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विचारों की है, ये लड़ाई वैचारिक मुद्दों की है, ये लड़ाई यहाँ पर झारखंड के नीतियों को लेकर के है। ये एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि देखिए, अगर उसी दिन हम भी सभा करते हैं तो अगर जनता आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो जनता आपके पास आपको सुनने जाएगी। लेकिन अगर जनता का आक्रोश है
तो जनता हमारे पास आएगी। तो ये हमारे एक संदेश देने की एक कोशिश है जनता को कि हम लोगों ने एक ही जगह पर सभाएं की, एक ही शहर में सभा किया, एक ही इलाके में सभा किया, लेकिन जनता हमारे पास ज़्यादा पहुंची है। और जबकि आपके पास बहुत सारा ऐसा तंत्र है कि आंगनबाड़ी हो गया, JSLPS की महिलाएं हैं, सेविका है, सहायिका है, आपके पास डीलर एसोसिएशन है, आपके पास सरकार का पूरा तंत्र है, BDO CO थाना सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हम लोगों के पास स्मार्टफोन है मोबाइल का। कुछ आप जैसे पत्रकार लोग हैं, हम लोग पास बड़े पत्रकार भी नहीं है, बड़े मीडिया हाउस के बहुत बड़े बड़े कोई जी न्यूज़ और हमारे पास आज तक वाले लोग नहीं पहुंच रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंचते हैं। तो हम लोगों के पास साधन और संसाधन बहुत कम है, बावजूद इसके हम लोग अगर आपके समकक्ष खड़े हो जा रहे हैं या आपको क्रॉस कर दे रहे हैं या आपसे ज़्यादा भीड़ आ जा रही है, तो ये आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि मैं सत्ता में रहते हुए जनता को अपने पास नहीं बुला पा रहा हूँ और आप सत्ता में नहीं हैं, उसके बावजूद भी जनता आपके पास आ रही है। ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि JBSS का प्रभाव सिर्फ छोटा नागपुर पठार में ही देखा जा रहा है, संथाल परगना में इसका कोई असर नहीं। संथाल परगना में भी हमारे साथी हैं, हमारे हेम्ब्रम साथी हैं, सोरेन साथी हैं और उन सभी लोगों से हम लोग जाकर के मिलेंगे। इवन कि कोल्हान में जाकर के आप देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में भी हम लोग जाएंगे, हम लोग चतरा भी जाने वाले हैं, हम लोग पलामू भी जाएंगे। पलामू में लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर लोग मगही बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों को कैसे एकजुट करेंगे। उन लोगों को भी ये बताएंगे कि झारखंड का जो इलाका है 264 प्रखंडों का, हर जगह एक अलग अलग विविधता है, वहाँ के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और तमाम लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं। हम लोगों के कंप्यूटर के एक्सेल सीट में आप डेटा देखिएगा तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा डेटा हो गया हम लोगों के पास पूरे झारखंड से। और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जुड़ना चाह रहे हैं और लगातार लोगों का नाम और मोबाइल नंबर आ रहा है और हम लोग सबको सेव कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं और हम लोगों की समितियाँ और कमेटियाँ लगातार बन रही हैं। इस सभा के माध्यम से आप तमाम झारखंडियों को इस जगह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंडियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस सरकार को आपने चुना था वो सरकार आपके वादों को पूरा नहीं कर पाई है। इससे ठीक पहले आपने जिस सरकार को चुना था उस सरकार ने भी मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी कोड़ आया। उस सरकार ने भी CNT SPT के कानून को संशोधन करने की कोशिश की। उस सरकार ने भी झारखंडियों के हक अधिकार को कुचलने की कोशिश की। तो गैर झारखंडी को चुना तो उसने भी छला, झारखंडी को चुना तो उसने भी छला। एक बार ऐसे माटी के समर्पित योद्धाओं को चुनिए, ये लोग आपका कल्याण करेंगे, ये संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह से इलेक्शन आएगा तो JBKSS अपना कहाँ सबसे पहले, जैसे पहले लोकसभा का चुनाव होने वक्त है तो कहाँ सबसे पहले आप अपना हथकंडे अपना कर? देखिए, जब कोई संगठन बनता है तो उसकी कोर कमेटी होती है, उसकी कहिए केंद्रीय समिति होती है, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। हम लोग अपने पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बनाएंगे, सेंट्रल कमेटी भी बनाएंगे, हम लोग पार्टी में रिसर्च कमेटी भी बनाएंगे, डेटा का विंग भी बनाएंगे और इन सभी से छन करके जिनका नाम सामने आएगा, जो मजबूत लोग आएंगे हम लोगों के सामने, उनका रिव्यू करेंगे, हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आप जनता का नेतृत्व कर पाएंगे कि नहीं, वो किस तरीके से जनता को लीडरशिप देंगे। और सारे मुद्दों पर, सारे बिंदुओं पर एनालिसिस के बाद, विश्लेषण के बाद हम लोग प्रत्याशियों का नाम तय करेंगे। और हम लोग लगातार अभी जब सभाएं कर रहे हैं तो हम लोगों के पास कई ऐसे चेहरे निकल करके आ रहे हैं लगातार जो नेतृत्व दे सकते हैं। उन चेहरों को हम लोग धीरे धीरे निखारेंगे, उनको पॉलिश करेंगे, उनको नेतृत्व का एक तरीके से स्किल सिखाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं झारखंड की जनता इन सब बातों को समझेगी और हम लोग लीडरशिप निखारने में भी कामयाब हो जाएंगे। जी, जोहार। जोहार जोहार।